नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान इतना ताकतवर संविधान था कि जो उसे पढ़ लेता है या यूं कहें अगर चंद लाइनें भी समझ में आ जाती हैं तो वो इस देश का शासक तक बन सकता है। एक वीडियो मैं दिखा देता हूं, एमपी की है ये और एक अशोक साकेत है। वह आप देखेंगे किस तरीके से अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन एक जातिवादी व्यक्ति आता है वहां पे। और जो जातिवादी व्यक्ति है मैं उसको बता दूं, मयंक द्विवेदी नाम है उनका। और मयंक द्विवेदी इस बात से पीड़ित हो जाते हैं, इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मयंक द्विवेदी के आने पर वो उठता नहीं है। यानी कि जातिवादी समझिए, एक दलित कुर्सी पे कैसे बैठा रहता है ब्राह्मण के सामने। वीडियो को देखते हैं, चर्चा शुरू करेंगे। नहीं यार, इज्जत नहीं है बावन के बताए ला भाई संबंध के उगत बराबर ही करे भाई बावन चार बावन रख रहे यार। गौतम साहब क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की व्यवस्था को देखते हुए? मेरा सलूट है जो अशोक तंवर जी, मतलब अशोक साकेत जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संविधान की रेस्पेक्ट की है, संविधान को पढ़ा है। एक देखिए क्या है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी, मात्र मगर एक बहुत ही उनकी कह सकते दयनीय स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है उनकी। उसके बावजूद वो उन्होंने संविधान का नियम पढ़ा है, आर्टिकल 19 पढ़ा है, आर्टिकल 21 पढ़ा है, आर्टिकल 17 उन्होंने पढ़ा है। एक बुजुर्ग होने के नाते और एक अम्बेडकरवादी होने के नाते उन्होंने एक स्वाभिमान दिखाया कि वो अपनी झोपड़ी के बाहर कुर्सी पे घर पे बाहर बैठे हुए हैं, जो हर आदमी का हक है। हर आदमी हक है अपने घर में भी बाहर भी वो बैठ सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी झोपड़ी पे आपने देखा होगा जय भीम लिखा हुआ है, झोपड़ी पे भी उन्होंने जय भीम लिख रखा है। लेकिन एक जातिवादी जो मानसिक के जो कीड़े हैं, ये जातिवादी जो कीड़े हैं, ये जो कब शो कॉल अपने आप को दिखाते रहते हैं कभी ना कभी, तो जो वहां पे एक मयंक द्विवेदी जो है, एक मुश्किल से वो 35-36 साल एज है उसकी बिलो 40 है वो, उनसे कम से कम 15 साल छोटा है। और वो आता है और उसको केवल पेट में दर्द इसलिए होता है कि एक शूद्र, एक जाटव, एक एससी वहां पे कुर्सी पे क्यों बैठा है उनके सामने और कुर्सी से उठा क्यों नहीं, मतलब ये उसको दर्द होता है अपनी जाति को लेकर, अपनी जाति को लेकर। तो जिस कुल से वो आता है वो तो ब्राह्मण कुल है नहीं, मतलब आज भी 75 साल के बाद भी आज भी उसके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है, यानी उसको संविधान का डर नहीं है, उसको कानून का डर नहीं है और इसको सरकार का डर नहीं है कि तेरा बाद में क्या होगा। देखिए मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उस आदमी की, उन्होंने इतना गरीब होने के बावजूद, इतनी दयनीय स्थिति में होने के बावजूद भी उन्होंने संविधान की रेस्पेक्ट की है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मैं सर कटवा सकता हूँ, ठीक है मेरा सर कट सकता है, लेकिन सर मेरा झुकेगा नहीं, मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा। और बार बार वो उससे ये कह रहे हैं कि अगर तुम भाई बन के आओगे, अगर मेरे यहाँ भाई बन के आओगे तो मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा, प्यार करूंगा, और अगर तुम ब्राह्मण बन के आओगे, बामन बन के आओगे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करूंगा, बिल्कुल भी, मतलब आपको गले से नहीं लगाऊंगा। तो ये जो कहना है ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उसकी जो तड़प है, उसकी तड़प केवल इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसे कुल से आता है, ऐसे कुल से आता है, ब्राह्मण कुल से आता है जिसमें सदियों से इस समाज को दबाए रखा हुआ है। और आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी वो उनको दर्द उनका छलक जाता है, कहीं ना कहीं दर्द उनका छलकता रहता है। तो ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है उस मतलब व्यवस्था के ऊपर, जो व्यवस्था ये लोग थोपना चाहते हैं। और सैल्यूट है मेरा बार बार उनको, क्योंकि जो आदमी इतनी दयनीय स्थिति में होने के बावजूद भी, झुग्गी झोपड़ी वाले होने के बावजूद भी, उन्होंने जो संविधान को डिफेंस किया है और संविधान के नियम का जो आर्टिकल है उनका प्रयोग किया है, और उसी के दम पे उसको डाउन किया है। और वहां से वो फिर माफी मांग के जाना, उसका वहां से माफी मांग के जाना, और ये बहुत बड़ी बात है यार। देखिए क्या है, हमारे देश में आए दिन आपने देखा होगा, रोज पेपर में आ रहा, रोज यूट्यूब पे आपने देखा है कि जी पैसे वाले को एक पड़ोसी ने पीट दिया, या किसी को चमार कह दी, किसी को बंगी कह दी, किसी को नीच बोल दिया, दफ्तरों में उसके साथ वो हो रहा है, वो उन लोगों के साथ हो रहा है। और उनको भी सीख है कि जब एक आदमी, एक इतना छोटा सा आदमी, एक गरीब आदमी, एक तुच्छ जो झोपड़ी में रहने वाला आदमी विरोध कर सकता है, संविधान के ऊपर वो विरोध कर सकता है, आर्टिकल को लेके वो सामने रख सकता है। अरे तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो भाई, तुम्हें किस बात का डर है? नहीं यानी तुम आज भी तुम गांधी के वही हरिजन बने रहना चाहते हो।
आज भी। और पिटते हो तो तुम्हें अम्बेडकरवादी याद आते। वो जो शख्स है अशोक साकेत, वो सच्चा अम्बेडकरवादी है। उसने जी संविधान को पढ़ा है, उसने बाबा साहब को पढ़ा है और बाबा साहब की रेस्पेक्ट की है। जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? राम भद्राचार्य जी कहते हैं, राम भद्राचार्य का मैं आपको दिखाता हूँ, आंखों से अंधे हैं। उन्होंने कहा है कि ये संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान है, इसको हटा देना चाहिए, यानी कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। आरक्षण की वजह से जातिवाद बिखरता है, यानी कि ये राम भद्राचार्य जी का कहना है। अगर संविधान के अंदर से आरक्षण को हटा देंगे तो आरक्षण हटने से जातिवाद खत्म हो जाएगा। किस नजर से आप देखते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? जातिवाद फैलाता है आरक्षण संविधान? देखिए, ये जो राम भद्राचार्य है, ये एक साइको आदमी है, ये साइको पर्सन है। पहले भी इनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आए हुए हैं, कभी नीच बताते हैं, कभी चमार कहते हैं, कभी और कुछ कहते हैं। तो अभी इनका जो ताजा जो बयान आया है जाति उसको लेकर, रिजर्वेशन को लेके, तो मैं बता दूं, जी रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है। जी रिजर्वेशन जो है कोई भीख नहीं है कि किसी ने ले लिया, किसी ने दे दिया। ये स्वाभिमान का वो है। ये बड़ी मुश्किल से है बाबा साहब ने, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने अपना अधिकार छीना था इन लोगों से, मनुवादियों से। और इनके पेट में दर्द, केवल राम भद्राचार्य के पेट में दर्द हुआ है, क्योंकि आज जो इतना समाज है, आप हो, मैं हूं, और जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो बने हैं, केवल पेट में दर्द इसलिए होता है। और देखिए, जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा? जातिवाद जो है इस देश में, जातिवाद खत्म करने की वजह से रिजर्वेशन लागू हुआ है, समानता को लाने के लिए, हर आदमी को जी समान करने के लिए रिजर्वेशन लागू किया। जो एक दबा कुचला समाज था, जिसको एजुकेशन का अधिकार नहीं था, जिसको मतलब अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उसको रिजर्वेशन के दम पे जब आर्टिकल बना, संविधान में उसको हक मिला, तो वो फिर इनके दायरे में आया, इनके बराबर खड़ा हो गया। प्रॉब्लम ये है इनको, राम भद्राचार्य को, कि ये हमारे बराबर कैसे आगे। अगर आपको जातिवाद खत्म करना है तो आप खत्म कर दीजिए। आप तो खुद कह रहे हो, अभी इनका स्टेटमेंट आया है कि मैं जब भी मेरा जन्म हो, नेक्स्ट जन्म भी मेरा ब्राह्मण कुल में ही हो। यानी इनको अगला जन्म भी ब्राह्मण कुल ही चाहिए। मतलब इनको ये है, मतलब देखिए, अगला अगला जन्म भी इनको ब्राह्मण कुल ही चाहिए इनको। मतलब वहां भी जातिवाद तो खुद पैदा कर रखा है इन्होंने। अरे तुमने जी 6700 जातियों में बांट दिया, ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों ने, और आप केवल रिजर्वेशन को कोसते रहते हो। रिजर्वेशन जी को कोसने का मतलब है कि इसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी जो था, जो बहुत अति पिछड़ा था, जो बहुत बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में था, वो इनके बराबर में आके खड़ा हो गया और इनसे वो सवाल करने लगा। बस ये इनको चुभ रहा है। अगर ये इनको ना चुभे तो ये शांत हो जाएंगे। और देखिए क्या है, अभी आपने देखा है, एक नारा चल रहा, बटोगे तो कटोगे नहीं, जी बटोगे तो कटोगे। और ये क्या जी है ये? भाई ये संत भी नहीं है, ये तो जी साइको है, ये तो संत भी नहीं है। मतलब तुम जातिवाद तुम पैदा कर रहे हो, नहीं, दूसरों को जी नीच बता रहे हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, बात तो तुम ही रहे जी हो। मतलब तुम ये कह रहे हो मैं नेक्स्ट बार भी पैदा हूं तो मैं जो ना ब्राह्मण कुल में पैदा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? बात तो तुम रहे हो ना, यानी तुम मानव जाति के टुकड़े कर रहे हो, तो सबसे बड़े अपराधी तो तुम ही हो। तो रिजर्वेशन तो कुछ है ही नहीं। रिजर्वेशन जी। केवल इनकी आंख में की किरकिरी है। वो भी इसलिए क्योंकि जो गरीब कुचला था, जो दबा कुचला था, उसको बराबर का अधिकार मिला। राम भद्राचार्य के बाद जो आप बातें कह रहे हैं, लेकिन यह बातें तो वेदों में लिखी हुई हैं। वेदों में कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, और जो क्षत्रिय है वह भुजाओं से पैदा हुआ है, और वैश्य की उत्तरी जांघों से हुई है, और शूद्रों की जो उत्पत्ति हुई है वह पैरों से हुई है। तो ये तो वेदों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा हुआ इस तरीके की बातें। लेकिन ये जो राम भद्राचार्य जैसे लोग हैं, ये तो साइको है, ये साइको है। जी ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी जी कोई वैल्यू भी नहीं है, इनकी कोई वैल्यू भी नहीं जी। है। जो भी इनके फॉलोवर है वो भी इनको ज्यादा सर लाइक जगत गुरु है सर, जगत गुरु है सर। अगर अगर वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते तो ये स्टेटमेंट नहीं देते कि मैं अगला भी जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में ही हो, अगला जी भी जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में ही हो। वो तो ब्रह्मा के जी मुंह से वैसे ही पैदा हो जाएंगे, कहने की क्या जी जरूरत है? वो तो वैसे ही जी फंस रहे हैं स्टेटमेंट देके। जी सर ऐसा जी है, रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, रिजर्वेशन भीख नहीं है। ये बाबा साहब जी की काबिलियत की वजह से रिजर्वेशन है। जो उन्होंने मेहनत जी की, जो उन्होंने देश जी के लिए बहुत योगदान दिया, अपने चार चार जी बच्चों की कुर्बानी दी, तब जाकर रिजर्वेशन हमें, वो भी बहुत कम, भाई लॉलीपॉप मिला, बहुत माइनर जी को लॉलीपॉप मिला। और ये लोग अब उसे खत्म कर रहे हैं डे बाय डे,
खत्म कर रहे हैं, ये लोग खत्म करने पे आ रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो शिक्षा पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए। हमारी कोशिश है संविधान को बचाना, शिक्षा को बचाना। हमारे जो बच्चे हैं जितना वो इंटेलेक्चुअल हाई मतलब उसमें जाएंगे, एजुकेशन में पीएचडी करेंगे, एलएलएम करेंगे और बुद्धिज्म में जाएंगे और कानून को पढ़ेंगे और संविधान को पढ़ेंगे। संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी आके, एक 2 कौड़े का भी कोई आके ना, ये एक आंख वाला आके वो आपको कुछ भी कह जाएगा। आपको संविधान की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब साकेत जैसा, जब अशोक साकेत जैसा एक बेचारे गरीब आदमी संविधान पढ़ के अपना स्वाभिमान पैदा कर सकता है, तो ये जो बाकी जो लोग हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, इनको क्या हो गया है? नहीं, इनको क्या हो गया है? हमें समाज में जो स्थापना जो करनी है समाज की, वो नामर्दों की नहीं करनी है, मर्दों की करनी है। स्वाभिमान लोगों की करनी है, जो स्वाभिमानी हो। हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। जो संविधान में आर्टिकल दिए हुए हम उसकी बात कर रहे हैं। हम केवल आर्टिकल की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के मुख पे पेशाब कर दिया जाता है। लोगों को आज भी घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं है। लोगों को, छोटे से बच्चा अगर कोई पानी मटके से पीता है तो उसको भी मार दिया जाता है। तमाम इस तरीके की जो एट्रोसिटी होती है वो भी लगातार इस तरीके से होती है। आप देखेंगे कि आपके सामने जो हमने दिखाया कि ये जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनको सलाम नहीं करा तो उससे लड़ने को तैयार हो गए। क्या कहना चाहेंगे आजकल की इस व्यवस्था को देखते हुए? आज भी यही हो रहा है। ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है जो लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्योंकि यही लोग हैं कराने वाले, यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, एक तरफ आप नारा दे रहे हो देश में कि तुम्हारी बेटियां छीन ली जाएंगी, नहीं, एक तरफ नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे बटोगे? किससे बंटवा रहे हैं? अरे तुम लोग आए दिन, डेली, एवरी डे, हर 5 मिनट में तुम एक SC ST के साथ में, एक उसके साथ में अत्याचार करते हो, उसको नीचा दिखाते हो, उसकी बारातें रोकते हो, उसकी बहन बेटी के साथ में रेप करते हो, उसको एहसास दिलाते हो कि तू एक शूद्र है। इस देश में एवरी डे, हर गांव में, हर शहर में, हर उसमें, मतलब ऐसा कोई सा शहर नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ डेली घटनाएं नहीं होती हो। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम भी चल गया। जब सोशल मीडिया नहीं था तो मालूम ही नहीं होता था। अब FIR होने लगी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा विषय है। और ये इनके मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अरे पहले आप जोड़ो तो सही, आप जोड़ ही नहीं रहे। आप पानी छूने पे, मतलब मटका छूने पे उसकी हत्या कर देते हो। आप जो बारात लेके जाता है उसको मार देते हो, घोड़ी से उतार देते हो। नहीं, आप जो कुर्सी पर नहीं बैठने दे रही है तो अभी का ताजा का है, ताजा मामला है। और आप मतलब क्या क्या करोगे उसके साथ में? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।